प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष, एक बेर और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी भीतर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय, मुश्किल बहुत। आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की ही शिवरात्रि, प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायने रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। गेहूं के 12 बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं, उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट जमीन जायजा मिली कि नहीं, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे इसी भूमि पर। यही कुबेरेश्वर बाबा की दान था। एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है, जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर का। तो प्रयास करना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो और तुम्हारे आप करो अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो। मेरा शंभू दिए बिना रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था, शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल कर्जा। उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। ये शिवरात्रि की कथा कर रही है। वो शिकारी नहीं है, वो शिकारी कर्जे में लगा लूं मैं, वो कर्जे में डूबा। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजन का इतना महत्व क्यों। पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवदेव ने महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में पूरा। मेला घूमे हो, जम के बोलो जरा, कुंभ का मेले घूमे हो, घूम लिए, ठीक है। कोई सामान लिया, कुछ तो लिया होगा। अगर हम 10 रुपए का भी कोई सामान लेते हैं ना, तो पहले विचार करते हैं ये टूटेगा तो नहीं, बेकार तो नहीं होगा। बच्चा जिद कर रहा है, मम्मी मुझे 10 रुपए का चाहिए, ये दिला। मम्मी ने कहा बताओ जरा कैसा है, उसको हिला डुला के देखा, कहीं टूटने वाला है, बेकार तो नहीं होगा। एक 10 रुपए के सामान को हम लेते हैं, 10 रुपए की चीज हम लेते हैं तो 50 बार सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं और बेकार भी सोचते हैं। अच्छा भी सोच रहा है और बेकार भी सोच रहा है। कहीं ये बेकार तो नहीं होगा, कहीं ये खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा, कहीं इसका सेल खत्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। 10 रुपए की चीज के लिए हम 50 बार सोचते हैं, और जो भगवान ने ये कीमती शरीर दिया है करोड़ों का, उसके लिए हम चवन्नी भर भी नहीं सोचते, चवन्नी भर भी। वो एक लाइन हमारे सेलन जी बड़े प्रेम से गुनगुनाते हैं कि मैं गंगा गया, काशी गया, पर गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, कभी बूढ़े माँ बाप की सेवा करी ही नहीं तो फिर गंगा नहाने से क्या। कभी प्यास कभी गिरते को उठा, अब जो मानव की देह लेकर पैदा हुए हो, मनुष्य का शरीर लेकर पैदा हुए हो, हम जानते हैं कलयुग में सब
उलझे पड़े, सब उलझे। कलयुग में सबको भगवान ने उद्धार रखा है, चाहे वो छोटे से छोटा मानव हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, चाहे वो गरीबड़ा हो, चाहे वो सवेरे कोई कह रहा था, एक माता जी मिलने आई थी, गुरु जी आप कहते हो कि झूठ बोलने से पाप लगता है, तो सच बोलने से क्या लगता है? हमने कहा झूठ बोलने से अगर पाप लगता है तो सच बोलने से दिल में आग लग जाती है। किसी को सच बोलकर तो देखो। इसीलिए शिवजी की प्रियता में सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान कहते हैं तू सत्य की जिंदगी जी, तुझे शिव मिलेगा, शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। और हम सत्य की जिंदगी से परे, हम सत्य के जीवन से बहुत दूर हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था कि भजन कब करा जाए, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था मरने के 1 मिनट पहले। तो क्या मालूम कैसे पड़ेगा? तो क्या हर मिनट में भजन करो? क्या पता कौन सा मिनट, कौन सा क्षण, कौन सा पल आखिरी हो, कौन से क्षण आखिरी पल की जिंदगी जी रहे हो, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान की भक्ति करो। एक बार माता उमा ने भगवान महेश से प्रश्न किया था कि शिव नाम जपने का, जपने का, शिव स्तुति करने का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र जपने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने का, नमः शिवाय जपने का, ओम नमः शिवाय जपने का, राम नाम जपने का, कृष्ण नाम जपने का फल। जब माता उमा ने प्रश्न करा तो भगवान महेश ने कहा, भगवान महेश बोले उमा से, उमा जब आप भगवान शंकर के नाम का जाप करती हो, शिव को याद करती हो, या शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामृत्युंजय शंकर का स्मरण करती हो, तो तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। आएगा, पूर्व में जो कर आए उसका भोग मनुष्य शरीर में भोगना है। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे कहते कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना पक्का बेवकूफ बना है। राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनके जीवन में भी दुख खड़ा हुआ। भगवान कृष्ण भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख खड़ा हुआ। संसार में साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने आए उसके जीवन में भी दुख आए। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आओ मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, तो विश्वास मत करना। अपना दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता। जैसे अपने सिर में दर्द हुआ है तो गोली अपने को खाना है, अपने को छींक आई है तो अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई है तो अपने को खांसना है। उसी तरह अपने को दुख आया है तो अपने मेहनत से उस दुख को काट देना है। तो आगे बढ़ने के लिए अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर अपने दुख को अपन काट सकते हैं। और तुम घर में बैठे रहो और सोचो कि मेरी पत्री का कोई देखकर बोल दे कि मेरा दुख कैसे कटेगा, कोई तुमसे कह दे कि मेरी तकलीफ कैसे मिटेगी, कोई कह दे कि ऐसा कर लो, कोई कहते वैसा कर लो ना। शंकर के अनुमोदन करो। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, इंद्र इंद्र लोक में है, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, नाग नाग लोक में, पितर पितर लोक में केवल एक देव है, वह मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, जो हाल हजूर बैठा हुआ है हमारे सम्मुख आनंदता के साथ। तुम जब शंकर के मंदिर जाओगे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, तो शिव तुम्हारे सामने। भगवान शिव माता भगवान महेश माता उमा से कहते हैं, उमा जो मुझे भजता है उसकी जिंदगी में 4 चीजें बढ़ जाती हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर, शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करने पर, शंकर के मंदिर को साफ करने पर, शंकर का गुणगान करने पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर 4 चीजें बढ़ जाती है। पहले नंबर पर आयु, पहले नंबर पर है उम्र, दूसरे नंबर पर है विद्या। आपकी समझने की, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। एक माँ बैठी हुई है जिसने ये लाल डायरी भेजी है, ये वो घड़ी ये शिव एक पत्र हो रहे जरा नीचे तो खाइए, जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर की सेवा करो, चाकरी करो। हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटा शंकर के मंदिर में बैठो, आप तो एक क्षण के लिए जाओ, ज्यादा नहीं। ज्यादा देर अगर मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, तीर्थों में ज्यादा देर रहते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। हम अच्छा देखने की जगह बुरा देखना चालू करते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा विद्या। विद्या बुद्धि
थोड़े समय में सामान लिया, कोई सामान तक तुम्हारे हाथ में तुम रखकर भूल गई और ढूंढ रही पूरे घर के अंदर, पूरे घर में ढूंढ रही। एक पत्र था, अगर ढूंढा, घर से सोना जो अलमारी में रखा था वो कहीं चले गया, अगर कहीं बैठी होगी तो पत्र ढूंढने में लंबे समय लग सकता है, तो सोना उसके घर से कहीं चला गया। रिपोर्टी भी हो गई, सब कुछ हो गया। आखिरी में उसने विचार करा महाराज जी कि अब करूं क्या। टीवी पर कथा सुनकर उसको मालूम पड़ा कि काशी में कथा हो रही है, सतुआ बाबा जी कथा कर रहे हैं। उसने कहा कि अब एक ही काम करती हूँ, अगर बाबा में इतना सामर्थ्य वो देखने के लिए मैं भी काशी की कथा में चली जाऊँ। पत्र है उसका, अगर मैं यहाँ बैठी हो तो जरूर हाथ बना। और वो काशी में कथा सुनने के लिए चली गई और काशी में कथा सुनकर गई। रिपोर्टी भी हुई, सब कुछ हुआ कि मेरी अलमारी से चले गया, ये हो गया, ढूंढ रही, सब कर रही और काशी की कथा सुनने के लिए गई और बाबा से कहकर वहाँ की मिट्टी को प्रणाम कर कहा कि बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। एक तो मेरे लड़के की जॉब लगा दे और दूसरा मेरा सोना ढूंढा दे। अब वो तो कथा सुन रही थी महाराज जी, उसका सोना बाबा ढूंढ रहा था। जब वो यहाँ से कथा सुनकर काशी से पहुंची, यहाँ बैठी हो तो हाथ हिला सकती, तो उसका रखा हुआ वो सोना एक स्थान, टीवी के पीछे का कोई स्थान था, उस स्थान में वो डब्बी गिर गई थी और वहां से उसको वो सोना प्राप्त हुआ। भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, स्मरण करते हुए अपना ध्यान करो। भगवान महेश माता उमा जी से कहते हैं कि 4 चीजें मेरे को भजने वाले को मैं दे देता हूँ। पहले नंबर पर उसकी आयु बढ़ा देता हूँ, दूसरे नंबर पर उसको विद्या बुद्धि दे देता हूँ, मैंने उसको विद्या बुद्धि दे दी। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर कहते हैं मैं उसका दुनिया में यश बढ़ा देता हूँ, जो मुझे भजता है उसका नाम पूरी दुनिया में करा देता हूँ, उसका यश बढ़ाता हूँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं मुझे बजने वाले को मैं 4 चीज दे देता हूँ। पहले नंबर पर मैं उसकी आयु बढ़ा देता हूँ, दूसरे नंबर पर मैं उसको विद्या बुद्धि दे देता हूँ और तीसरे नंबर पर मैं उसको यश दे देता हूँ, यश। और चौथे नंबर पर भगवान शिव की कथा करें, शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय करने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय करने वाला। शिव जी कहते हैं चौथी चीज मैं उसको बल दे देता हूँ। बल किस चीज का? बुद्धि का, मन का और शरीर का, उसको मैं बल दे देता हूँ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, पापी हो चाहे जितना उनका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिरधर अजामिल कंटा जैसे मन को तुम्हारे जरा श्री राम पर करो, जरा श्री राम पर करो, अब किस पर हो जरा श्री राम पर करो, जरा श्री राम पर करो। नमस्तुभ्यम बोलने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से 4 चीजें मिल जाती है। कौन कौन सी है? आप सबके स्मरण में आना चाहिए। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या बुद्धि, तीसरे नंबर पर यश और चौथे नंबर पर बल। और सबसे ज्यादा बल किस चीज का बढ़ना चाहिए? शरीर का बल बढ़ना चाहिए कि मन का, बुद्धि का बल बढ़ना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर का बल बढ़ भी गया तो किसी काम का नहीं, अपनी बुद्धि का और मन का बल बढ़ना चाहिए। जितना मन मजबूत होगा उतना आप दुनिया की ताने सुन सकते हो, अपशब्द सुन सकते हो, गाली सुन सकते हो, लोग आना तेना कहीं कहने दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई। ये मन की मजबूती से। भगवान के भरोसे चलो, भगवान की भक्ति में चलो, भगवान के स्मरण में चलो और भगवान के नाम जाप में चलो, चलते। एक पत्र ने निंदा सुनी, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, ये शरीर की जो इंद्रियां हैं, अगर ये निंदा सुन ले तो फिर ये शरीर का मतलब जाऊं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण रखना कि बन सके तो शिव की निंदा कभी मत सुनो। ना जाने मनुष्य का शरीर मिलना और मानव का शरीर प्राप्त कर कर भगवत भजन करना, ये शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकता। एक बात आप लोगों से कहें, जब जेब खाली होती है ना तो परीक्षा बहुत होती है।
जब जेब खाली होती है, जब धन नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, बहुत परीक्षा होती है, बहुत। पर घबराना नहीं, भले जेब खाली हो पर दिल को खाली मत रखना। उस दिल में शंकर को भर कर रखना, शिव मंत्र, शंकर की कथा को संभाल कर